Good morning, class 7th student. This is your mathematics online class. I am your maths teacher Shivani Jaiswal. Today I will discuss profit and loss. This is your next topic unit from unit 9 percentage and its application. Okay. तो आपका जो चैप्टर यूनिट 9 था परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन, इसमें आपके 3 टॉपिक्स मिलेंगे. फर्स्ट टॉपिक आपको परसेंटेज मिला था, सेकेंड जो टॉपिक है वो प्रॉफिट एंड लॉस है, एंड थर्ड टॉपिक है आपका सिंपल इंटरेस्ट. तो आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस बताऊंगी. प्रॉफिट एंड लॉस के जितनी प्रॉपर्टी है, फॉर्मूले हैं, ऑलरेडी उनके इमेजेस मैंने आपको सेंड कर दिए थे. क्वेश्चंस के भी, एक्सरसाइज के इमेजेस भी मैंने कल की क्लास में सेंड कर दिया था. तो आज मैं ये वीडियो एक्सप्लेन करने के लिए बना रही हूँ कि मैं आपको बताऊँगी कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है और इसे कैसे फाइंड करते हैं और आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कैसे करेंगे. ठीक है. तो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट मीन्स लाभ एंड लॉस मीन्स हानि. ओके. ऑलरेडी मैंने आपको मॉर्निंग में जो इमेजेस भेजी थे कल, उसमें मैंने बताया था कि प्रॉफिट मीन्स लाभ होता है और लॉस मीन्स हानि. तो अभी आप क्या चीज़ें, कोई चीज़ें अभी परसेंटेज के ये इस एप्लीकेशन में आते हैं. ऑलरेडी आपने परसेंटेज में पढ़ा था कि इतने परसेंट आपको आप गेन किए, लॉस. तो परसेंट में जो परसेंट निकल रहा है, तो आप उस परसेंट के अकॉर्डिंग ये जानते हैं कि हाँ मुझे क्या मिल रहा है, मैं इससे कुछ पा रहा हूँ या इसमें कुछ खो रहा हूँ. तो जब आप कोई चीज़ पाते हैं, आप में इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीज़ करती है, तो वहाँ पर आपको प्रॉफिट होता है. जब चीज़ें, आपकी सैलरी या मनी आपका डिक्रीज़ होता है या कम होता है, रिड्यूस होता है, तो वहाँ पर आप लॉस होते हैं. प्रॉफिट और लॉस लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आज के टाइम में पूरी दुनिया प्रॉफिट एंड लॉस पे, आज के टाइम में हर कोई अपना प्रॉफिट देखता है, हर वर्क में वो प्रॉफिट ढूंढता है. तो आप इस प्रॉफिट को हर जगह यूज़ करते हैं. पर यहाँ जो आप प्रॉफिट पढ़ेंगे वो आपको मनी से रिलेटेड प्रॉफिट है. और आप सोशल, अगर आप इसको चाहें तो इस तरीके का प्रॉफिट एंड लॉस आप हर जगह, हर रिलेशन में, हर चीज़ों में, हर प्रोफेशन में आपको प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा. कि हर इंसान अपने प्रॉफिट के लिए चीज़ें हमेशा करता है, चाहे वो किसी तरीके का कुछ भी हो. हर कोई बिना जहाँ आपको प्रॉफिट होगा वहीं पर आप वर्क करेंगे. बिना प्रॉफिट के कोई भी वर्क नहीं करता. तो प्रॉफिट एंड लॉस आपकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. और प्रॉफिट और लॉस, आपको पता है कि वेल्थ से मतलब होता है. जहाँ मनी में प्रॉफिट हो रहा है वहाँ आप खुश हैं, जहाँ लॉस हो रहा है वहाँ आप दुखी हैं. तो प्रॉफिट एंड लॉस आपकी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसी को आज हम डिस्कस करेंगे. तो प्रॉफिट मीन्स लाभ एंड लॉस मीन्स हानि. जब आप कोई चीज़ गेन करते हैं तो आपको प्रॉफिट होता है. जब आप कोई चीज़ लॉस करते, जब आप चीज़ खोती है कोई चीज़, तो वहाँ पर आपका लॉस होता है. तो प्रॉफिट और लॉस में अकॉर्डिंग टू मनी आप जो पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ टॉपिक होता है. फर्स्ट होता है कॉस्ट प्राइस. ठीक है. कॉस्ट प्राइस क्या होता है? सीपी. कॉस्ट प्राइस को सीपी बोलते हैं. ये वो प्राइस होती है जिस प्राइस पर आप कोई चीज़, मतलब इस प्राइस पर, जैसे कि आप शॉपकीपर है, तो शॉपकीपर जिस प्राइस पर कोई चीज़ परचेज कर रहा है, पेड कर रहा है, तो वो उसकी कॉस्ट प्राइस होती है. शॉपकीपर मतलब आप एक पर्टिकुलर, आप है इंसान, आप कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं, तो वो आपकी प्रॉफिट है. सॉरी, वो आपका कॉस्ट प्राइस है. आपने उस चीज़ को किस मनी से, मतलब कितना पेड करके आपने उसे परचेज किया है, तो उस गुड्स के लिए आपने जो मनी लगाई वो आपका क्या है? कॉस्ट प्राइस. आपने इतना कॉस्ट दिया, उस पर इतना खर्च किया. ओके. अब उसके बाद सेकंड टॉपिक आता है ओवरहेड्स. ओवरहेड्स क्या है? वो सभी एडिशनल चार्जेस, वो सभी एडिशनल एक्सपेंसेस जो आप उस कॉस्ट को खरीदने पे लगाए हैं. ठीक है. वो सारी चीज़ें जो उस कॉस्ट, जो आप उस गुड्स को खरीदने में लगाए, उस सामान को खरीदने में लगाए हैं, चाहे वो टैक्सेस हो गए, एक्स्ट्रा टैक्सेस हो गए, चाहे वो, आप समझ लीजिए कोई आपने गिफ्ट खरीदा, उसको रैपिंग करा लिया, चीज़ें करा ली, आपको किसी को देना है और आप उसको सेल करना चाहते हैं, तो उसको अच्छे से आप क्या करेंगे? डेकोरेट करेंगे जितना अच्छा. तो उस पर जितने भी चार्ज आप ऐड कर, एडिशनल एक्सपेंसेस, मतलब उस पर जो भी आप एक्सपेंस, आप जो भी उस पर एडिशन कर रहे हैं, जो भी उसमें जोड़ रहे हैं, कर रहे हैं, उसके रिपेयरिंग के लिए, उसको डेकोरेट करने के लिए, जो भी एडिशनल चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज आप उसमें इंक्लूड करते हैं, वो आपका ओवरहेड कहलाता है. और ये जो ओवरहेड होता है वो आपके कॉस्ट प्राइस में,
कॉस्ट प्राइस में ही ऐड होता है, क्योंकि वो जो पैसा निकल रहा है उस पर चार्जेस लग रहे हैं, वो भी आपके ही लग रहे हैं। तो शॉपकीपर है, जैसे आपने कोई शॉपकीपर है, उसने जो चीज़ें खरीदी, परचेज की कोई गुड्स, वो उसका कॉस्ट प्राइस है। अब उसने उस गुड्स के ऊपर जो भी अलग से एडिशनल चार्ज लगाया, उसको ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज लगा, लेबर चार्ज जो भी लगा उस पर चार्ज, ये सभी चार्ज आपके ओवरहेड में आते हैं, एडिशनल चार्जेस होते हैं, और ये एडिशनल चार्ज हमेशा आपके कॉस्ट प्राइस के साथ में ही इंक्लूड होता है। यानी अगर आपने उस पर कुछ भी एडिशनल किया है, एडिशनल एक्सपेंस किया है, तो वो चार्ज आपके कॉस्ट प्राइस, यानी ओवरहेड और कॉस्ट प्राइस आपस में क्या होते हैं, ऐड होते हैं, और ये टोटल मिल के आपका कॉस्ट प्राइस बनता है। नेक्स्ट आता है आपका सेलिंग प्राइस। अब आपने ले लिया सामान, उस पर कुछ एडिशनल चार्ज लगा दिया, नहीं लगाया, दोनों आप पे ऊपर डिपेंड होता है। तो अब उसको आप क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। सेल कर रहे हैं तो वो जो सेलिंग हो रही है, जो आप बेच रहे हैं, वो आपका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गई। जिस प्राइस पर आप किसी और को वो चीज़ बेच रहे हैं, तो वो आपका हो गया सेलिंग प्राइस। तो ये 3 टॉपिक आप समझ गए। अब आता है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट ध्यान से सुनिएगा। जब आपकी कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस पर आपने खरीदी है, उस चीज़ को परचेज की थी, कॉस्ट प्राइस आपकी सेलिंग प्राइस से कम होगी, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम होगी, सीपी लेस देन एसपी, इन अदर वर्ड एसपी ग्रेटर देन सीपी, या सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगी। तो आपको क्या होगा, जब आपने जिस पैसे पे आपने ख़रीदा, अगर आपने कोई भी एक बुक ली है, उस बुक को आपने 200 रुपये में परचेज़ किया है, और आप उसे सामने वाले को उसे 300 में सेल कर रहे हैं, सेल प्राइस, तो आपको क्या, सेलिंग प्राइस आपकी ज़्यादा हो गई कॉस्ट प्राइस से, तो आपको क्या होगा, इस समय प्रॉफिट होगा, आप कुछ गेन करेंगे। आपने 200 में खरीदी, 300 में बेच रहे हैं उसे, तो आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो सेम, जब आपका सीपी कम है एसपी से, या एसपी आपका सीपी से ज़्यादा है, तो आपको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। क्या होता है, प्रॉफिट होता है। इट मीन्स सीपी एसपी ग्रेटर देन सीपी, देन यू गेट प्रॉफिट। तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट। सेकेंड, अब आपका लास्ट जो टॉपिक बचा है वो क्या होता है, लॉस होता है। लॉस क्या होता है, अब आपने वही बुक 200 में खरीदी, और आपने 150 में उसे क्या कर दी, सेल कर दी। अब आपने तो खरीदी उसे 200 में थी, अब उसे आप सेल कर रहे हैं, तो उसको कितने की हुई, 150 में। आपने 150 में सेल कर दिया, तो एसपी यहाँ पर क्या हो गई, कम हो गई सीपी से। जब आपकी सेलिंग प्राइस आपके खरीदे हुए कॉस्ट प्राइस से कम हो गई, तो आपको क्या होगा, लॉस होगा। तो सिंपल वर्ड, जब एसपी सीपी से ज़्यादा हुआ तो प्रॉफिट, और एसपी सीपी से कम हुआ तो लॉस हुआ। अब कितने का लॉस हुआ, अब देखिए, तो आप क्या करते हैं, लॉस निकालेंगे कैसे, यही प्रॉफिट में भी मैं आपको फिर से बता दूंगी। अब आप लॉस निकालेंगे कैसे, आपको कैसे पता चलेगा कितना है, तो आप देख रहे हैं कि आपकी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा, आप कैसे पता करेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपने 200 में बुक खरीदी थी, 150 में बेची, तो आपको पता करना है कि कितने रुपए का आपको लॉस हुआ। तो आप क्या करते हैं, सीपी माइनस एसपी करते हैं। यानी आपका जो आपने बुक खरीदी थी 200 रुपीज़ की, और आपने उसे सेल कर दी 150 में, तो आपको 50 रुपीज़ का क्या हुआ, 50 रुपीज़ का आपको लॉस हुआ। इट मीन्स फॉर्मूला आपका क्या बना, लॉस इज इक्वल टू, आपका क्या बना, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। ये आपका फॉर्मूला है, ये हमने लिखा है। अब इससे पहले मैंने प्रॉफिट का भी बताया था, तो प्रॉफिट वाला भी देख लीजिए। अब आपको क्या पता है कि प्रॉफिट पता करना है कि प्रॉफिट कितना हुआ, तो भाई आपने इस बुक को ख़रीदा कितने में था, आपने उस बुक को ख़रीदा था, आपका जो सीपी था, कॉस्ट प्राइस था, वो 200 था, और आप उसे बेच रहे हैं कितने पे, 300 पे, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ। प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, अब आप एसपी में से सीपी को, क्योंकि ग्रेटर प्राइस में से स्मॉलर प्राइस आप वो सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो आप एसपी में से आप क्या करेंगे, सीपी को डिवाइड करेंगे, तो आपको 100 रुपीज़ का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, ये आपका
फॉर्मूला हो गया। तो आपने ये देख लिया कि आप इसको कैसे प्रॉफिट कैसे करते हैं और लॉस कैसे होता है। अब आपको ये तो पता चल गया कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे होता है। अब ये जानना है, क्योंकि आप परसेंट पढ़ रहे हैं, तो अब आपको तो ये जानना होगा कि आपको प्रॉफिट कितने परसेंट का हुआ। आप ऐसे नॉर्मल बता दिए कि हमें हो, लेकिन और जैसे आपने एक चीज़ की, अब आपको कई सारी आपने बुक्स से कर दी, तो आपसे कोई पूछेगा कि भाई तुम्हें कितना प्रॉफिट हुआ, कितने परसेंट, कितना, मतलब आप उसे मनी तो काउंट करके हर बार बताएंगे नहीं। सिंपल सेंटे आप सिंपल में उसमें क्या बताते हैं, परसेंट बताते हैं कि भाई मुझे इतना परसेंट क्या हुआ। इसीलिए ये परसेंटेज में आता है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस अक्सर आप परसेंट में बताते हैं कि मुझे इतने परसेंट प्रॉफिट हो रही है, इतने परसेंट लॉस हो रहा है। ठीक है, तो इसमें रिड्यूस और आपका डिस्काउंट उस्काउंट सब इसी में ऐड होगा, पर ये आपके टॉपिक में नहीं है। डिस्काउंट आपका नेक्स्ट ईयर आएगा, तो ये भी इसी का पार्ट होता है। तो अक्सर आप देखते हैं कि इतना डिस्काउंट मिल रहा है, इतना छूट मिल रही है, तो ये सब भी इसी के टॉपिक होते हैं। अब आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100 अपॉन 100 होता है, वही 100 इसका क्या बन जाता है, परसेंट। यानी प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, जो प्रॉफिट हुआ है अपॉन आपका जो कॉस्ट प्राइस है इंटू 100। आपको वैसे भी आपको जो भी चीज़ निकालनी होती, टोटल अमाउंट तो आपका कॉस्ट प्राइस ही होता है, मैक्सिमम मतलब मेन अमाउंट आपका क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। यानी प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, और वो जो अपॉन 100 वाला होता है वही परसेंट बन जाता है। तो ये प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला है। सेम इसी तरीके से लॉस परसेंट इज इक्वल टू होता है लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन CP इंटू 100, ब्रैकेट के बाहर 100%। तो ये आपके फॉर्मूले थे। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पर। तो एक्सरसाइज में आप देखिए क्वेश्चन नंबर, मैंने आपको ऑलरेडी PDFs भेजे थे। एक्सरसाइज 9.2 आप ये देखिए, एक्सरसाइज 9.2। तो 9.2 में जो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग। तो टेबल, आपको यहाँ टेबल दिया है। अब आपको चीज़ें देखिए क्या क्या दी है टेबल में, SCP, SP, प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट परसेंट। तो आपको सारी चीज़ें, मतलब प्रॉफिट परसेंट तक आपको चीज़ें निकालनी है। अब बस आपको बॉक्स में ये देखना है कि क्या चीज़ें आपको दी है और क्या चीज़ें आपको फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है CP दिया है, SP आपसे पूछा है, प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट परसेंट आपसे पूछा है। तो आपको निकालना क्या है, एक SP निकालना और एक प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो आपको CP और प्रॉफिट दिया हुआ है, इसको कैसे निकालेंगे, इसको हमने सॉल्व किया है। सोल्यूशन में आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए इसको सॉल्व किया है, तो दिया है, तो CP दिया था, प्रॉफिट दिया था, SP और प्रॉफिट परसेंट निकालना है। आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया कि प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। अब इसी से हम SP को फाइंड कर सकते हैं। तो SP के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CP को हम प्रॉफिट में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो SP इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस CP। ठीक है, प्रॉफिट में हमने CP को प्लस कर दिया, CP यहाँ पर 500 था, प्रॉफिट आपका 100 था, तो आपका हो गया 600। 500 प्लस 100 इज इक्वल टू 600। 600 आपको क्या हुआ, प्रॉफिट। तो अभी तो आपने प्रॉफिट निकाला, ये ध्यान रखिएगा कि प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट में डिफरेंट होता है। अभी आपने बिना प्रॉफिट के प्रॉफिट परसेंट नहीं निकलेगा, तो अभी आपने प्रॉफिट निकाला, अब आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100 मल्टीप्लाई बाई 100। तो प्रॉफिट आपको कितने का हुआ, प्रॉफिट आपको हुआ है यहाँ पर 100, CP आपका 500 इंटू 100, सॉल्व कर लिया, 20% आपका क्या आया, प्रॉफिट। 20% आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। इस तरीके से आपके बाकी भी क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व कर लीजिएगा। जो चीज़ें दी हैं उनको पहले लिख लीजिएगा जैसे मैंने लिखा है, उसके बाद जो फाइन करना है आप फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूले में पुट कीजिए और निकल जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस भी मैं एक्सरसाइज के बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड सेड दैट जैक बॉट अस बाइसिकल फॉर ₹1200। बॉट है, बाई कर रहा है, यानी आपका CP क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस इसका क्या हो गया, 1200 रुपीज़। ठीक है, एंड सोल्ड इट फॉर
सोल्ड सेल कर रहा है, एसपी भी दे दिया 1104, ठीक है, 1104 रुपीज़। फाइंड हिज गेन और लॉस। अब आपको पहले ये बताना है कि उसे गेन हुआ है और लॉस हुआ है, फिर ये भी बताना है कितना हुआ है। तो अब पहले आप बताइए कि सीपी बड़ा है कि एसपी बड़ा है। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, सीपी एसपी से ज़्यादा है। और अगर सीपी एसपी से ज़्यादा होता है तो हमने आपको पहले ही बताया, अगर सीपी बड़ा हुआ एसपी से तो आपको क्या होगा, लॉस होगा। कॉस्ट प्राइस अगर आपका सेलिंग प्राइस से बड़ा हुआ तो आपको लॉस होगा। तो यहाँ पर आपने क्या फाइंड किया कि आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। आप ऐसे लिखेंगे सीपी ग्रेटर देन एसपी, सॉरी सीपी ग्रेटर देन एसपी मीन्स लॉस। तो आपको लॉस हुआ तो लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, यानी 1200 माइनस 1104। सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही आपका क्या होगा, लॉस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, अ मैन बाई 100 ऑरेंजेस फॉर ₹600 एंड सेल देम एट द ₹8 पर ऑरेंज। अब यहाँ थोड़ा सा घुमा दिया है, उसने 100 ऑरेंज खरीदे, कितने का, 600 रुपीज़ का, ठीक है, 600 रुपीज़ का 100 ऑरेंज खरीदा और 8 रुपीज़ पर ऑरेंज बेचा। अब यहाँ पर आपको तो रेट सीधे 100 ऑरेंज का दे रहा है 6, लेकिन यहाँ पर आपको ऑरेंज के अकॉर्डिंग का रेट दे रहा है। तो आपको पर्टिकुलर एक ऑरेंज का पहले रेट निकालना होगा। तो आप देखिए क्या लिखेंगे कि 100 ऑरेंज कितने में ख़रीद रहा है, 600 में। तो 1 ऑरेंज कितने में ख़रीदा होगा, 600 अपॉन 100, इट मीन्स जो 1 ऑरेंज है उसने कितने में ख़रीदा, 6 रुपीज़ में। तो अब 6 रुपीज़ में एक ऑरेंज खरीद रहा है, बेच 8 रुपीज़ पर ऑरेंज में लिख रहा है। तो अब यहाँ तो देख रहे हैं कि ये जो 6 है वो सीपी हो गया और वो जो 8 है वो एसपी हो गया। तो सीपी क्या है, सीपी ज़्यादा है, सॉरी एसपी क्या है, एसपी ज़्यादा है। सीपी यहाँ पर 6 है, एसपी यहाँ पर 8 है। तो एसपी इज़ ग्रेटर देन सीपी, तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पर अगर पर्टिकुलर एक ऑरेंज से निकाल रहे हैं तो आपको 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू, आप अब देखिए यहाँ पर सीपी अगर आप इसे 2 तरीके से निकाल सकते हैं, या तो आप 100 ऑरेंज के अकॉर्डिंग निकालिए, 100 ऑरेंज के अकॉर्डिंग आप निकालेंगे तो फिर आपको 8 से 100 वहाँ 800 हो जाएगा, या तो आप इस क्वेश्चन को पर ऑरेंज के अकॉर्डिंग निकालिए। दोनों निकालेंगे आंसर सेम ही तरीके से आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सीपी आपका प्रॉफिट 2 है अपॉन सीपी आपका कितना है, 6 है, इंटू 100। सॉल्व कर लीजिए, जो आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, वही आपका आंसर होगा कि इतने % आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, या हाँ इतने % आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब आपका अगर आप देखें तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 3 जा 6 और ये 100 अपॉन 3 को आप क्या लिखते हैं, 100 अपॉन 3 आया, 100 अपॉन 3 को आप क्या लिख सकते हैं, 33 होल 1 अपॉन 3%। तो ये आप चाहे इस तरीके से निकालिए, चाहे आप उसको पर 100 करके निकालिए, दोनों का आंसर सेम आएगा। पर यहाँ पर कोई आपको कंडीशन नहीं दिया तो आप पर्टिकुलर सिंगल ऑरेंज के लिए भी रेट करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरविंद ब्रॉट 120 शर्ट एट द रेट ऑफ 110 पर शर्ट, ठीक है, 120 शर्ट्स खरीद रहा है, एक शर्ट का रेट कितना, 110। इफ़ ही वांट टू मेक अ प्रॉफिट ₹5000, अगर वो 5000 प्रॉफिट चाहता है ऑन द, तो आपको यहाँ सेलिंग प्राइस बताना है ऑफ द ईच शर्ट, ईच शर्ट के लिए, यानी पर्टिकुलर आप एक शर्ट का निकालेंगे, सेम वैसे ही कि 110 125 शर्ट रेट द 110, तो 1 शर्ट करके उसके बाद आपका यहाँ पर प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट आपको 5000 दिया है, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा आपका 1 शर्ट के अकॉर्डिंग निकालेंगे
वो आपका 110 अपॉन करके 125 करके आप निकालेंगे तो वो जो आएगा वो आपका कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग आएगा 1 शर्ट के लिए, क्योंकि यहाँ कंडीशन दे दिया कि ईच शर्ट, तो सेलिंग प्राइस ईच शर्ट के लिए, तो इसलिए आप यहाँ से निकालेंगे ईच शर्ट का निकाल करके फिर आप एसपी आपका हो जाएगा। जैसे आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था, सीपी दिया, प्रॉफिट दिया है, तो एसपी इज इक्वल टू हो जाएगा सीपी प्लस प्रॉफिट, वहाँ से एसपी फाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप और भी क्वेश्चंस करिएगा। क्वेश्चन थोड़े 14 हैं आपके, आई थिंक मैंने आपको सेंड किया है कि नहीं दिया होगा, तो आगे के सारे क्वेश्चन दिए थे, तो 14 क्वेश्चंस हैं, तो आप सॉल्व कीजिए, इजी हैं। जो क्वेश्चंस नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में भी बाकी क्वेश्चंस बता दूंगी, और जो नहीं आएगा तो मैं जब होमवर्क दूंगी तो उसमें आप मुझसे पूछ लीजिएगा कि मैम मुझे ये क्वेश्चंस बता दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, इससे हम भी मोटिवेट होते हैं। मुझे भी लगता है कि वीडियो और अच्छा बनाना चाहिए। और अच्छे से पढ़िए, क्लासेस अटेंड कीजिए। ऑनलाइन क्लासेस आपको अटेंड इसलिए भी करने के लिए है जिससे आप जुड़े रहें, आप एजुकेशन से दूर ना रहें। और मुझे नहीं लगता कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसी कोशिश है कि आप उसे कर सकते हैं। तो हमेशा पढ़ने जुड़े रहिए, पढ़ाई करते रहिए और सेफ़ रहिए। वैक्सीन आ चुकी है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जल्दी स्कूल ओपन भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट ओपन कर सकती है, तो बस वेट कीजिए, तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।